लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर है वो यहाँ पे वर्ड डिस्कसिंग है। काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो उन्होंने डिस्कस किए, बल्कि मैं सुन रही थी तो उन्होंने शुरू में जो है वो माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं चाहता था कि ये बजट रिलेटेड ही हो, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ आ गए हैं, इसलिए मैं उनको ज़रूर जो है वो एड्रेस करूँगा। क्लासा साहब क्योंकि वहाँ मौजूद थे, 1 बाय 1 जो है मैं चाहूँगी क्लासा साहब उस पर नज़र डालें। ख़ासतौर पर ख्वाजा आसिफ के हवाले से उन्होंने क्या बात की, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब पर जो उन्होंने तनकीद की, उनकी कैबिनेट पर एक्चुअली जो है उस पर भी तनकीद की, और बहुत इंपॉर्टेंट इशू बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने उठाया। सो प्लीज़ क्लासा साहब। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल आज बड़ा एक डे ऑफ इवेंट्स था और अच्छी खासी वहाँ पे जो हाउस में सर्दी गर्मी रही पे हम 2-3 दिन से देख रहे थे कि स्पीकर और एजाज सादिक साहब और जो अपोजिशन लीडर जो हैं महमूद अचकज़ई साहब जो उनके दरमियान कल भी हमने देखा, आज भी देख रहे थे। सो अब पूरा उन्होंने फैसला किया है पीटीआई ने कि हमने स्पीकर को टारगेट करना है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसका उन्होंने हवाला भी दिया कि यहाँ फिर क्या करने आप आ जाते हैं। मैं तो आपको टाइम देता हूँ, गिनवाया भी से एजाज सादिक साहब ने, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं या पीटीआई को जो उसको स्पीकर को नज़र आ रहा था कि वहाँ पे उनको टाइम भी देते हैं, बात भी करने देते हैं। बाहर जाके वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज़रूर कहते हैं स्पीकर हमें नहीं बोलने देता। तो उस पर उन्होंने आज जो बात की, और ये चीज़ सूट करती है, जो चीज़ मुझे नज़र आती है पार्लियामेंट को, हुकूमत को, स्पीकर को, कि यहाँ पीटीआई के लोग ज़्यादा बोलें। अच्छा, ये उनको सूट करता है अगर मुझसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो पार्लियामेंट को फंक्शनल दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे पीटीआई धांधली की बात करती है, पीटीआई बैकआउट करती है, पीटीआई प्रोसीडिंग ऐसा नहीं है, ये रबर पार्लियामेंट है, यहाँ पे मतलब सिर्फ पीपल्स पार्टी और ये नवाज लीग बैठे हैं, हुकूमत बैठी है, क्योंकि बगैर अपोजिशन के तो ना जमहूरियत का तस्वुर है ना पार्लियामेंट का तस्वुर है। सो उनको ये बात सूट करेगी कि आज उन्होंने बताया भी है कि कितने घंटे आप बोले हैं, कितनी कट मोशन थी, कितने हमने आपको पॉइंट ऑफ आर्डर्स दिए। सो ये उनको चीज़ हेल्प करती है कि पार्लियामेंट चल रही है, लिहाजा वो दुनिया को भी दिखा सकते हैं, आपको हमें भी दिखा सकते हैं कि देखें जी हर पार्ट तो प्रोसीडिंग। ऑपोजिशन की भी आवाज है, आवाज है, और बड़ी सारी भारी भरकम आवाज तो ऐसी है कि वहाँ पे पोजीशन लीडर साहब जो हैं, मतलब कोई और मुल्क में मुझे नहीं पता, इंडिया में वहाँ पे राजीव गांधी कह सकते हैं वहाँ पे कि खड़े होके अपने उसमें कि जनाब के जो बंदे जो हैं अपनी अपनी बंदूक निकाल के आ जाएं, एक एक घर से एक बंदूक निकाल के आ जाएं और फौज बननी चाहिए। जब इस तरह की यस अचकज़ई साहब पे तो तकरीरें हुई हैं, बाकायदा मेंशन भी किया स्पीकर साहब ने कि सर आप तो वो हैं जिन्होंने वहाँ पे बलूचिस्तान में ये कहा कि घरों से निकले और एक एक बंदूक लेकर आए। अब ये अपोजिशन लीडर हैं जो आपके पाकिस्तान के, आपको 100 शिकायतें हो सकती हैं, हर किसी पॉलिटिशियन को होते, राजी तो कोई नहीं होता, घर में नहीं 4 बंदे बहन भाई राजी होते, लीव अलोन के 25 करोड़ लोगों को इकट्ठे रखना, हर एक को चलाना, ये सौखा काम है, कोई हरगिज़ सौखा काम नहीं है। लेकिन आप कहें गन ले आओ और अपनी फौज बनाते हैं या चीजें करते हैं, ये आज़ादी पाकिस्तान में है, और फिर कहते भी है कि ये आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तान में या किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई खड़ा होके अपोजिशन लीडर ये कह सकता है कि जनाब लोगों को एक एक बंदूक निकाल के आ जाओ। तो जितना भी आपके साथ हो रही हूँ, आपको फोरम होते हैं, अदालतें होती हैं, पार्लियामेंट होते हैं, रियासत या इदारे गलत कर रहे होते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज रेज करते हैं, फोरम्स पे जाते हैं। बहरहाल ये आज़ादी मिली हुई है हमारे, लेकिन फिर हम कहते भी जाते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है, अभी कोई बात नहीं कर सकता। ये तो खैर अपनी जगह पे था जो आज उन्होंने वहां पर किया। दूसरी जो आज बड़ी अहम ये माहौल तो शुरू हुआ वहां पे, एक तो बड़ी कौम को मुबारक हो कि हर साल उनका दीदार हो जाता है, इनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का साल में एक दफ़ा जब बिल शिल आपका मनी बिल जब बजट पास होना है तो वो वज़ीर आज़म साहब वो तशरीफ ले आते हैं। अब अगले साल देखेंगे इनको, उससे पहले पूरा साल वो कहीं पे नजर नहीं है। सो आज बिल जब भी अब पार्लियामेंट अपना पूरा कर लिया कि मेरा ख्याल शुरा आ रहा है, तो फिर अगले साल देखेंगे कि 1 साल बाद आए ना आए। सो लिहाजा वो एक चीज़ अलहदा पे है। मौलाना साहब ने कोई उन्होंने बातें की तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि ऐसी राज की बातें हैं मैं बता दूं तो मैं नहीं बताना चाहता। मौलाना साहब मतलब उन्होंने को ऐसा डाउट क्रिएट करने की कोशिश की कि पता नहीं मौलाना साहब ने कौन सी ऐसी बात कह दी, क्या कुछ मांग लिया। ये भी तरीका होता है ना कि अगले बंदे को, उनके फॉलोअर्स को, मीडिया को जरा वो कर दो कि कोई ऐसी बातें बताई नहीं जा सकती। बता भी पूरे फोरम पे रहे हैं ताकि आप डाउटफुल हो जाए अबाउट मौलाना साहब ने भी घाट का पानी पिया होगा। ये तो है। शहबाज शरीफ साहब तो आप आए हैं ना, उनके तो वालिद साहब भी वो थे, वो सियासतदान थे, वजीर आला थे, वो तो ये तो आगे अर्ली 80s में आए थे ना, इनका खानदान जो एंटर वो बहुत पहले को है। उन्हें समझ आ गई कि मेरे बारे में जो डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब, तो ये मुझे जवाब देना चाहिए। ये उनकी बड़ी समझदारी थी मौलाना साहब की। अदरवाइज आप और मैं आप पूछ रही होती कि ऐसी कौन सी बात थी कि जो उन्होंने कह दी, और राज की बात थी, और मौलाना साहब भी चुप करके बैठे रहे। मौलाना साहब फौरन खड़े हुए, उन्होंने एक्सीलेंसी जो आपने बाजा बजाना है, जो बात है, जो गुफ्तगू है, आप बता दें। हाँ। मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। अब यहाँ पे फिर इन्होंने ट्रिक खेला शहबाज शरीफ साहब ने।
सियासतदान तो है ना माशाल्लाह दोनों, ये चीजें तो हमें आती हैं। उन्होंने कहा नहीं मौलाना, मैंने अगर बता दिया, ये नहीं कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, मैंने नहीं मौलाना साहब, वो अगर मैंने बातें बता दी तो फिर बात बहुत दूर तलक जाएगी, लिहाजा रहने देते हैं। सो उन्होंने मौलाना साहब के बारे में डाउट्स भी क्रिएट कर दिए कि पता नहीं क्या ऐसी बातें थी, चीजें, खैर वो हो गया। लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट तकरीर थी या मस है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, एंड वेरी फेरी स्पीच। अब ये वो स्पीच है जो आप तवक्को करते हैं कि पीटीआई करे, बिकॉज के पीटीआई द मेन अपोजिशन, पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनके साथ एक तो पावर शेयरिंग में बैठे है, प्रेसिडेंट भी उनका बैठा हुआ है और चेयरमैन सेनेट साहब भी बैठे हुए हैं, और प्लस वो उनके साथ सरकारी बेंचेस में बैठी हुई है। तो टेक्निकली आइडियली पॉलिटिकल तो वो हुकूमत का हिस्सा है, बेशक वजारतें ना लें। तो ये गुफ्तगू जो उन्होंने की है, उसको अगर आप देखें, जो स्पेस पीटीआई ने 2.5 साल में मतलब उन्होंने खाली किया, जिसका रोला आप और मैं रोते थे कि आपको वो करना चाहिए, आपको आना चाहिए हाउस में, हाँ आना चाहिए और इश्यूज पे आना चाहिए। वो क्या करते हैं, उनको ये समझ आई हो कि 2.5 सालों में कि हमने एक ही बात करनी है, इमरान खान पहले रिहा करो, फिर ट्रीटमेंट कराओ, फिर रिहा करो, फिर मिलने दो। अब ये 2-4 आप तो बात वहां तक आ गई है जो उन्होंने कहा था, सैयद उन्होंने आगा रफीउल्लाह साहब ने कहा था, पीपल्स पार्टी वाले ने, कि कहां से आप चले थे, अब आप कहते हैं हमारे खान से मुलाकात करवा दें। तो वो उससे बाहर नहीं निकल सके, लिहाजा अपोजिशन का जो रोल है, फिर कमेटी मीटिंग में थे, कमेटी मीटिंग छोड़ गए, मतलब स्टैंडिंग कमेटी छोड़ दी इन्होंने। तो उसके नतीजे में जो स्पेस खाली हुई है, जो इश्यूज पे बात करनी है, जिन पे आज बिलावल भुट्टो ने की, बिल्कुल हाँ। हालांकि बिलावल की भी इन बातों में बहुत सारे एतराजात भी किए जा सकते हैं, थोड़े से मैं बताऊंगा भी सही। उन्होंने मेन अटैक तो किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे सीधा। अगर मैं आपको यहाँ पे रोकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो की तकरीर जो कि बड़ी अहम थी और जो इश्यूज थे वो मैं चाहती हूँ आप वन गो में जो है वो बताएं।